नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रोज़ाना अपन स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो पहला प्रश्न है शून्यता का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि जो जीरो थ्योरी है उसका जो प्रपोजल है वो किसने किया था। तो यानी कि इसका जो प्रपोजल है वो नागा अर्जुन ने किया था। नागा अर्जुन आपको भी पता है कि एक प्रकार के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। लेकिन अगर हम बात करें शून्य का खोज किसने किया था तो ये आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। शून्य की खोज किसने किया था और शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये दोनों अलग प्रश्न होते हैं। इसलिए ऑप्शन भी दोनों है और आपके क्वेश्चन भी मैंने दोनों समझा दिए हैं। तो आशा करते हैं दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इल्बर्ट विधेयक जो था वो किसके समय प्रस्तुत किया गया था। यहाँ के गवर्नर जनरल या आप कह सकते हैं वाइसराय कौन थे, हालांकि वाइसराय ही हो गए थे, गवर्नर जनरल तो बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। तो इल्बर्ट विधेयक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इल्बर्ट जो विधेयक था उसमें क्या था कि पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज हैं उनका मुकदमा सिर्फ अंग्रेज ही सुनते थे, यानी कि भारतीय जज नहीं सुनते थे। लेकिन इल्बर्ट विधेयक जो कि 1883 में इसको प्रस्तुत किया गया था, तो इसमें क्या था कि जो भारतीय जज हैं वो भी इनके जितने भी मामले हैं यानी कि यूरोपियन लोग हैं उनके मामले देख सकते थे। ये इल्बर्ट विधेयक में था। लेकिन इल्बर्ट विधेयक में ऐसा होने की वजह से कि यूरोपियन लोगों का जो मुकदमा है वो भारतीय जज भी सुन सकते हैं, इसका काफ़ी विरोध हुआ। और बाद में जो भी चीज़ें हुई उसमें मॉडिफिकेशन हुआ कि ऐसे ऐसे होगा, अगर सुनाई भी हो गई उसमें, अगर भारतीय जज सुनवाई भी कर लिया तो जो यूरोपियन लोग हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि हम जो ये वाला जो फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है, हम ऐसे अदालत में जाना चाहते हैं जहाँ पे 50% इंग्लिश जज हो। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके चीज़ें डाली गई। तो ये जो इल्बर्ट विधेयक था काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये किसके समय प्रस्तुत किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के समय। देखिएगा, रिपन को हम इस तरह से रिपन के थ्रू याद करते हैं कि इल्बर्ट विधेयक, इल्बर्ट मतलब क्या होता है कि इल्बर्ट ऐसे ही आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या था कि जो भारतीय जज हैं उनकी भी थोड़ी सी साख बढ़ गई, यानी कि उनकी भी इज्जत बढ़ गई, यानी कि वो रिबन काट सकते हैं। इस तरह से आप याद करेंगे कि उनकी इज्जत बढ़ गई, भारतीय जज की इज्जत बढ़ गई तो वो रिबन काट सकते हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे, रिबन रिपन रिबन काट सकते हैं, यानी कि बड़े कोई काम होगा वहाँ पे वो जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे रिपन को रिबन से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन और चीन के बीच जो फर्स्ट अफीम युद्ध हुआ वो कब हुआ था, 1839 में। देखिए, अफीम युद्ध क्यों हुआ, जो ब्रिटिश थे वो एकदम से चाय के शौकीन थे, तो इस वजह से वो जब चीन से चाय लाते थे तो काफ़ी जो पैसा है वो चीन चला जाता था ब्रिटिश लोगों का। तो उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए, व्यापार को बैलेंस बनाने के लिए, ताकि इनका भी कोई चीज़ चीन यूज करे, तो इन्होंने क्या किया कि अफीम बेचना चालू कर दिया चीन में। कहाँ से उत्पादन करके, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उधर उत्पादन करते थे और चीन में उधर सप्लाई करते थे। लेकिन चीन में क्या था कि अफीम बैन था। तो अब ये बेचेंगे कैसे वहाँ पे, तो पहले तो ये स्मगलिंग करते थे। लेकिन जब वहाँ के राजा पकड़ लिया तो इन्होंने युद्ध कर दिया कि नहीं, हम तो ज़बरदस्ती बेचेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा पैसा जाता है बार बार। हम जब चाय खरीदते हैं आपसे तो चाय के थ्रू हमारा पैसा आपके कंट्री में चला जाता है, तो हम कैसे इस व्यापार को बैलेंस करें। तो ये अफीम के थ्रू बैलेंस करने लगे। ठीक है, तो इसके लिए युद्ध करना पड़ा उनको। ठीक है, क्योंकि अफीम चीन में बैन था। तो ये कब हुआ, 1839 में, सॉरी। अफीम कोई भी उसको बैन करेगा। अफीम एक ऐसा पदार्थ है जिसको कोई भी बैन करेगा, यानी कि नो एंट्री कर देगा। तो यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 9 होगा। अफीम को नो एंट्री हमेशा कोई भी देश कर देता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कामागाटा मारू, जो कि मैं एक बार और भी बताया था कि एक प्रकार का जहाज था जो कि कनाडा जा रहा था। ठीक है, तो पूछा गया है कि कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था वो कब घटित हुआ, तो ये 1914 में घटित हुआ था। याद करेंगे कैसे, देखिएगा, 1914 में, यानी कि चारों दिशाओं में होते हुए वो जो कामागाटा मारू जो नाव था वो
कनाडा की ओर गया था। आप एक बार सर्च कर लेंगे कामागाटा मारू प्रकरण या इंसिडेंट, आप यूट्यूब पे आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ें है। तो चारों दिशाओं में ये भ्रमण करते हुए कहाँ गया था? चारों दिशाओं में, मतलब कि लास्ट में 4 होगा, ठीक है। कहाँ गया था? ये कनाडा गया था। हालांकि कनाडा में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी इस जहाज़ से। क्रीमियन युद्ध में, जो कि 54 से 56 के बीच हुआ था, ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने किसको पराजित किया था? तो ये तीनों मिलकर रूस को पराजित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1923 में जो ली कमीशन गठन हुआ था वो किसके लिए गठन हुआ था? तो लोक सेवा लोक सेवा आयोग, जो भी आप कह सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ली कमीशन का गठन हुआ था। अब याद कैसे करेंगे? ली ला मतलब कि आप कानून वगैरह तो समझ रहे होंगे। तो और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जितने भी लोग हैं वो कानून वगैरह पालन करवाते हैं, कानून वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से हम याद करेंगे। जो ली है उसको ला पढ़ेंगे, और ला जो हमारे सोसाइटी में है या हमारे समाज में इन्फोर्स करने की इसकी क्षमता होती है, वो लोकसभा आयोग के सदस्यों को, ठीक है। तो इस तरह से लोक सेवा हेतु ली कमीशन का गठन हुआ था। आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 में। अलग प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो आकस्मिक निधि है वो किस अनुच्छेद के तहत गठन हुआ है? तो 267 के तहत हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न आपके बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। हेपरिन नामक एक प्रोटीन जो कि रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। हेपरिन अगर आपके ब्लड में नहीं रहेगा तो आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा, अगर कहीं पे चोट वगैरह लग गया तो ये आपका जो ब्लड है उसको जमने से रोकता है, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर जो ब्लड बह रही है वो जम ना जाए, इसलिए हेपरिन होती है वहाँ पे, ठीक है। आपके शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगी तो ऑब्वियस तुरंत डेथ हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि जो हेपरिन है वो ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है। और जमने में मदद कौन करता है? विटामिन के करता है, जो कि आपको पता है, ठीक है। तो जमने से कौन रोकता है और जमने में मदद कौन करता है? दोनों अलग अलग प्रश्न है। तो यही पूछ रहा है जो हेपरिन का प्रोडक्शन है वो कहाँ से होती है? तो जो हेपरिन का प्रोडक्शन है वो आपके लीवर यानी कि यकृत से होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।